हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज अपन जो अपना क्लास 12th का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कुछ पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से ये मान के चलिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपके मेंस इवन एडवांस में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन करते हैं कुछ पीवाई के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपना जेई मेंस 2024 का। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। द सॉल्यूशन curve of the differential equation 2y dy by dx plus 3 equal to 5 dy by dx passing through the point 0 1 is a conic whose vertex lie on the line। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो एक कर्व मिलेगा। वो कर्व 0,1 से पास कर रहा है, तो पास करवाएंगे। उसके बाद वो बोल रहा है इज अ कोनिक, वो एक कोनिक होगा जो भी अपने को मिलेगा, उसका फिर अपने को वर्टेक्स फाइंड करना है। और वो जो वर्टेक्स है वो इस जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो स्ट्रेट लाइन दी गई है, वो जो वर्टेक्स है वो किस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है अपने को, तो अपने को इसमें देखने पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसको अपन इधर सेपरेट कर लेंगे तो ये आसानी से सोल्व हो सकती है। देखो क्या है, 2y, क्या दे रखा है, 2y dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 dy बाई डी एक्स। यानी कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा अपना 2y माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे या बोले कि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 dx और इधर जाएगा तो 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये सेपरेट y का फंक्शन है dy के साथ और यहाँ पर कोस्टेंट है, तो अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस 5y प्लस 3x और इसके साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है या बोले इंटीग्रल कांस्टेंट, जो कि मैंने ले लिया c। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये अपना आया 2 माइनस 5y प्लस 3x प्लस c। ये तो अपना कर्व मिला अपने को। क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको सोल्व करेंगे तो कर्व मिलेगा। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1। अब ये जो कर्व है इसको अपन 0,1 से पास करवाएंगे, तो करवाते हैं। 0,1 से पास कर रहा है, देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसमें रखेंगे अपन। तो एक y की जगह रखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 y की जगह 1 और x की जगह 0 प्लस c। तो यहाँ से अपने को c की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगी, क्योंकि ये होगा -5, ये होगा +1, यानी कि -4 इधर जाएगा तो +4। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई अपने को 4। अब c की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब वापस क्वेश्चन को देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करेगा, वो बोल रहा है इज अ कोनिक, वो कोनिक होगा। यानी कि कौन सा है, देखो ये जो इक्वेशन आई ये कौन से कोनिक इक्वेशन है। तो आप देखोगे इसमें कि वाई स्क्वायर भी है, वाई है, एक्स है, यानी कि पैराबोला जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन वैसा बन नहीं पा रहा। तो अपन क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो वाई स्क्वायर माइनस 5y दे रखा है, तो अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका, तो 5/2 से स्क्वायर ऐड कर देंगे और 5/2 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये अपना परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और ये अपना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 25/4, यानी कि 4 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। इनको सोल्व करेंगे अपन, ये वैसा का वैसा रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 25 यानी कि -9/4, y माइनस 5/2। इसके बाद ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +9/4। अब क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3, यहाँ पे जाएगा तो ये कट के ऊपर आ जाएगा 3/4 और ये होएगा अपना इधर y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जिसमें वर्टेक्स क्या है, एक तो है अपने पास वर्टेक्स क्या होते हैं 3 4 और एक आएगा 5 2, यानी कि x के साथ जो लिखा हुआ है उसका साइन उल्टा करके वो अपने को x मिलता है और y के साथ लिखा है वो अपने को y मिलता है। तो वर्टेक्स क्या आ गया अपने पास
3/4 और 5/2, यानी कि 3/4 और 5/2, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। अब वो बोल रहा है वर्टेक्स किस लाइन में लाई करते हैं, तो यानी कि इसमें पुट मतलब चारों ऑप्शन में पुट करके देखना पड़ेगा अपने को कि कौन सा इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन। पहले में क्या दे रखा है 2x + 3y, 2x + 3y = 9। तो x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 3/4 और y की 5/2, यानी कि 9। तो ये हो गया 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3/15 = 9। तो ये हो गया अपना 18 2 डिवाइड 9, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। चेक करो, देखो फर्स्ट जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और कंडीशन दी गई है y1 = 0, यानी कि ये जो कंडीशन दी हुई होती है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था, ये अपना जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट जो आता है c, जो भी अपन मानते हैं c के, उसको हटाने के लिए कंडीशन दी हुई होती है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर x पर पावर 2 है, y पर पावर 2 है और यहाँ पर xy, यानी कि ये भी पावर 2 है, 1 पावर इसकी और 1 इसकी। तो ये अपने को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। देखो क्या है इक्वेशन, x² + y² dx, इसके बाद -5xy dy = 0। ठीक है, ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब इसको अपन क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x² y² dx 5xy dy हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो अपन लिख पाएंगे dy/dx = x² + y² 5xy। तो ये अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो अपन क्या करते हैं, y(x) को v पुट करते हैं, यानी कि y = xv। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, v u × v से करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, यानी कि v, और इसका आएगा x dv/dx। ठीक है, अब इस dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अपन, तो v + x dv/dx, और यहाँ पर जब y की जगह x v पुट करेंगे तो x² v² बनेगा, तो x² कॉमन आएगा। यहाँ पर भी अपन y की जगह x v पुट करेंगे तो x² बनेगा, तो x² से x² कट जाएगा। तो ये इक्वेशन जो अपनी बनेगी, ये बनेगी 1 + v² / 5v। अब अपन इसको सिंप्लीफाई, इस v को उधर लेके जाएंगे तो ये अपना है dv/dx, और v इधर आएगा तो 1 + v² 5v - v। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1 + v² 5v² 5v, यानी कि कितना आया 1 - 4v² 5v, और ये इधर हो गया अपना dv/dx। ठीक है, अब ये v में है और ये x में, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। v वाली को एक तरफ लाएंगे और x वाली को एक तरफ लेके आएंगे। तो देखो 5v/1 - 4v² dv, और हो जाएगा dx/x। अब अपन देखें तो नीचे 1 - 4v² लिखा है, यानी कि v जो वेरिएबल इसकी पावर 2 है और ऊपर 1 है, तो अपन इसको कुछ पुट करेंगे तो ऐसी कंडीशन बना सकते हैं जिसमें v dv आए। देखो 1 - 4v² को अपन ने t पुट किया तो ये हो गया -8v dv/dt, यानी कि अपन लिख सकते हैं v dv को -1/8 dt। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे अपन v dv की जगह -1/8 dt, और नीचे इसको क्या माना है t, और ये हो जाएगा dx/x, यानी कि ये अपना क्या हो गया -5/8 dt/t, और ये हो गया dx/x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, तो ये क्या आएगा अपना -5/8 ln mod में t = ln mod x, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अपनी सुविधा के लिए ln k मान लेंगे, क्योंकि जो अपना पूरे जो टर्म है वो ln की फॉर्म में है। ठीक है, अब 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -5 ln t 8
ln mod x, और इसको ln k या k डैश बोल देंगे, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आर्बिट्रेरी है, तो अपन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको अपन ने k डैश ले लिया यहाँ पर, एक इसको अपन ने k डैश ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब जो जो भी अपन ने माना है उन सबको यहाँ पर पुट करेंगे। टी को क्या लिया था, यानी कि -5 ln, और टी की जगह क्या था 1 - 4v², अब इक्वल टू 8 ln x ln k डैश, ठीक है। 5 पावर ऊपर जाएगी ये, तो ये बन जाएगी, दूसरे इसमें लिखते हैं, देखो क्या दे रखा है, -5 ln 1 - 4v² मोड, और इसके बाद इक्वल 8 मोड x प्लस ln k डैश, या k कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 5 ln 1 - 4v², और ये हो जाएगा 8 ln मोड x, और इसको एक तरफ लिख देंगे, या चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पावर ऊपर जाएगी, 1 - 4v², ये हो जाएगी ln मोड x पावर 8, यहाँ पर 5 पावर, और इसको एक तरफ इधर लिख देंगे, तो क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब ln m और n जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है उसको अपन लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 4v² पावर में 5 मल्टीप्लाई, और l लिख सकते हैं ऐसा। एंटी लॉग लेंगे तो दोनों तरफ कट हो जाएगा, तो 1 - 4v² पावर 5, और इसको x की पावर 8 लिख सकते हैं, और ln मोड के। अब अपना एक वेरिएबल रह गया v को अपन ने क्या माना था, देखो x y/x, तो यहाँ पर वापस पुट करेंगे अपन 1 - 4y/x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y², और नीचे x² पावर 5, और ये हो जाएगा x की पावर 8 ln k डैश, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² - 4y², और नीचे आएगा x², ये हो जाएगा, सॉरी x² है, ये हो जाएगा 10 पावर 2 है, और 5 इसकी भी आएगी, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 x की पावर 8 ln k डैश। तो यानी कि यहाँ से पावर 8 है, ये 10 है, तो 2 पावर बचेगी, तो अपन इसको लिख सकते हैं x² - y 4y² मोड 5, और ये हो जाएगा अपना x², सॉरी ln तो हट जाएगा ना यहाँ से, एंटी लूप लिया तो अपने, ये तो हो जाएगा k डैश, और ये भी k डैश, तो ये हो जाएगा k डैश। अब यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू ये क्या होती है, अंदर लिखी हुई रहती है, x की वैल्यू होती है, और जो अपने को मिलती है y, यानी कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0 है, तो यहाँ पर एक ये कंडीशन दी हुई है, तो x 1 रखेंगे, यहाँ पर रखो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और y 0 रखेंगे तो, और मोड 5, और ये हो गया x², x कितना है 1 है, और ये हो गया k डैश, यानी कि k डैश की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1, तो अपना फाइनल आंसर कितना आया, x² - 4y² पावर 5 और x², क्योंकि k डैश की वैल्यू 1 है, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, x² - 4y², x² - 4y² पावर 5 x², यही है, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, ये भी मेंस 2024 में देख रहे हो आप, इस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर आप एडवांस में भी देखोगे तो भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आने है। तो अभी तक देख लो 2024 के 2 क्वेश्चन तो कर चुके, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, y एक सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है अपने को, कंडीशन दी हुई है, वो जो अपना कोफिशिएंट आएगा इंटीग्रल कोफिशिएंट c, उसको हटाने के लिए, और अपन से पूछा है कि y√3 इक्वल टू क्या होगा, 4 ऑप्शन है। अब देखो जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दिया हुआ है y sec y dy/dx प्लस 2x sin y इक्वल टू x³ cos y। इसमें अपन
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बना सकते हैं क्या? देखो अगर यहाँ पर 10 बन जाए, देखो अगर मैं इसको कोस से डिवाइड कर दूं तो 10 बन जाए। 10 का अगर डिफरेंशिएशन इसको सेक स्क्वायर, कोस से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो ये ऊपर जाके हो जाएगा सेक यानी कि सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 यानी कि 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। तो ऐसा कुछ अपन इसमें कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, सेक वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x साइन वाई एक्स क्यूब कोस वाई, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो कोस से सेक से कोस से डिवाइड करना बोले या सेक वाई से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। तो मैं सेक वाई से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अपने पास बनेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये होगा 2x और ये हो जाएगा अपना 10y और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो अगर मैं 10y पुट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर y और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो इस टर्म को अपन dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं और ये हो गया अपना 2x, 10y को क्या लिख सकते हैं t और ये हो गया अपना एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन को देखोगे आप तो ये क्या बन चुकी है अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको तो अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले आई एफ निकाल लेंगे, क्या होगा ए की पावर 2x ये जो लिखा है dx यानी कि ए की पावर एक्स स्क्वायर, आई एफ आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा t और ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यही होता है। यहाँ पर जो लिखा होता है t जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पर आता है और इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इधर टर्म होता है अपने पास यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब लिख दिया, आई एफ लिख दिया और डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अपन v मान लेंगे तो ये क्या आया, इसको अपन एक्स स्क्वायर और x ऐसा लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह तो v हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो v आ जाएगा x, एक मिनट में इसको अच्छे से करके ही रुको, मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर एक्स e की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, सही है। पावर 3 थी तो एक को इसके साथ लिख लिया। अब मैं एक्स स्क्वायर को भी पुट कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx ये dv यानी कि x dx को अपन dv बाई 2 लिख लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह v लिख दिया, e की पावर एक्स स्क्वायर की जगह भी v लिख दिया और x dx की जगह dv बाई 2 आएगा तो उसको 1/2 आगे लिख दिया, या कि e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो शॉर्टकट पता ही है आपको, 1/2 ये क्या हो जाता है e की पावर v माइनस 1, e की पावर v और v होता है तो अपन डायरेक्ट उसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। या इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो आइलेट वाले मेथड से करते हैं, लेकिन इसको जनरली ये बहुत सी जगह यूज हो जाता है तो अपन इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि e की पावर v, या ऐसे याद किया था अपन ने क्या e की पावर x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है e की पावर x माइनस 1, तो वैसा ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब v की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे, v को क्या माना था अपन ने एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी और ये हो गया अपना t e की पावर एक्स स्क्वायर। देखो क्या आया t, क्या है अपने पास t e की पावर एक्स स्क्वायर 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, e की पावर एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा अपने पास 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। t की जगह पर ने क्या माना था 10y, तो वापस यहाँ पर 10y पुट कर देंगे तो ये अपना सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया है। अब क्या कंडीशन दी गई है x 1 होगा तो y 0 है, यानी कि x 1 होगा और y 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है अपने को ये, यानी कि x की वैल्यू 1 है
1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो टेन 0 हो 0, और ये हो जाएगा 1/2, x की जगह 1 रखेंगे तो ये भी 0, और c e की पावर x स्क्वायर, x की जगह 1 रखेंगे तो ये ऐसा है, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो गया c, और e की पावर यानी कि इधर लेके आएंगे तो ये हो गया c अपने पास आ गया 0, जब ये कंडीशन इसमें रखेंगे तो ठीक है। अब अपने पास वापस उसको लिख लेते हैं, तो क्या बचा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि c 0 हो गया, अपने जब कंडीशन अप्लाई करी तो ये बच गया। अब वो क्या पूछ रहा है फाइनल आंसर कि x की वैल्यू √3 होगी तो क्या होगा, देखो तो 10y, और यहाँ पर √3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो 3 1, यानी कि ये हो गया 2 2/2 यानी कि 1, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 1, यानी कि y इक्वल टू π/4, यही अपने को पूछा गया है π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जेई मेंस, देखो जेई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वापिस से अभी तक अपने 24 वाले क्वेश्चन ही चल रहे, देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या बोला है, लेट ये इसका सॉल्यूशन होगा, अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है, वापस कंडीशन दी गई, और अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे। देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है अपने को, पहले वो लिख लेते हैं अपन, x dy माइनस y dx प्लस एक्स वाई कोष्टक x dy प्लस y dx, इसके बाद क्या दे रखा है, इक्वल टू 0, ये अपने को दिया गया है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको देखेंगे तो ये इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते अपन, करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सोचो और क्या कर सकते हैं। देखो अगर मैं इस x को पूरी इक्वेशन में डिवाइड करता हूं, करके देखते हैं, देखिए तो यहां पर x dy बाई एक्स वाई, और ये हो जाएगा अपना एक्स वाई को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर रहा हूँ, तो बनेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, यानी कि ये तो सिंप्लीफाई होगी अपनी, डी वाई के साथ वाई आ गया, डी एक्स के साथ एक्स आ गया, और यहाँ पर देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको आप देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो यही मिलेगा, देखो तो ये अपन लिख सकते हैं क्या, जब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना ln मोड y, ये हो जाएगा अपना ln मोड x, और इंटीग्रेशन ये है और ये डिफरेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा आपस में क्रॉस या कट जाएंगे, तो अपने पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छा y इक्वल टू, और इसके बाद अपन अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इधर भी ले सकते हो, उधर भी, कहीं भी, ये अपने पास आंसर, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तो अपने पास ये अपने को मिला है, जो भी कर्व होगा। अब उसने क्या कंडीशन दी हुई है, अच्छा उसने कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 1 रखोगे और y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पहले तो यहाँ पर रखो, तो ln 2 आ गया, मोड में लिखो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद ln x 1 होगा, और ये हो जाएगा अपना x1 और y2, और ये हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हो गया अपना 0, तो c क्या हो गया अपना, इधर जाएगा तो माइनस ln 2 माइनस 2, ये 1 मल्टीप्लाई 2 ये भी इधर जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ गई अपने पास ये। इसको आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे अपन, देखो पुट करो क्या दिया हुआ है, ln y माइनस ln मोड में है, मोड x प्लस 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 क्या दे रखा है, एक्स वाई, और c की जगह क्या है
इसी की जगह अपन इस रखेंगे -ln2 -2 = 0। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको जमाना है, यानी कि पहले आएगा x के साथ कुछ अल्फा आ रहा है और y के साथ ही आ रहा है। देखो तो इसको अपन इस तरफ ले आएंगे, तो ln mod y प्लस एक्स वाई, एक सेकंड, इसको अपन पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, -ln2 प्लस एक्स वाई, और ln x को अपन एक तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो इसके अकॉर्डिंग अपने को इसको जमाना पड़ेगा। इसको अपन मर्ज कर लेंगे, ये हो जाएगा y ln, प्रॉपर्टी लगा देंगे m/n वाली, तो वो mod y/2 लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स वाई ln mod x। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, देखना ध्यान से, ये हो गया 2 माइनस ln mod x, और ये हो गया अपना माइनस, यानी कि एक्स वाई प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, वापस यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना mod y टू mod x, क्योंकि ये x mod x नीचे आएगा, ये वैसा है, ये m है, ये n है, तो m/n लिख सकते हैं अपन लॉग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब mod y ln इधर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर -x + 2, और ये हो जाएगा 2 mod x, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो mod y अपने को पूछा है mod y, और ये आ जाएगा 2 mod x, और इधर क्या है e की पावर -xy + 2। अब उसने पूछा है कि mod x एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ, तो अपन क्या करेंगे, mod x और जो भी कांस्टेंट इसको इस तरफ रख लेंगे, बाकी इसको इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा mod y e की पावर, ये क्या हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें क्या बोला है, अल्फा क्या है यहाँ पर, mod x का कोफिशिएंट, mod x का कोफिशिएंट यानी कि अल्फा हो गया अपना 2, और बीटा क्या है, देखो बीटा क्या है, e की पावर एक्स वाई माइनस बी बीटा, तो बीटा होगा अपने पास e की पावर एक्स वाई माइनस, जो ये लिखा है ये बीटा होगा, यानी कि बीटा भी अपने पास 2 है। तो और इसने फाइनल क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 2 + 2 यानी कि 4, तो 4 अपना फाइनल आंसर होगा। देखो चेक कर लेते हैं, 4। ठीक है, फाइनल ये अपना 4 इसका आंसर होगा। तो आज के लिए पर्याप्त है, आने वाले लेक्चर में अपन कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।